हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे अध्याय 1 श्लोक संख्या 2 और 3 के बारे में। संजय आंखों देखा हाल बताते हुए धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देते हैं। दुर्योधन पांडवों की विशाल सेना को देख रहे हैं और ये बात गुरु द्रोणाचार्य को जाकर के कहते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त है जो कि वेद व्यास जी के आशीर्वाद के कारण उन्हें मिली है। वे युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध भूमि का दृश्य देख सकते हैं। वो जो देख रहे थे वही बता रहे थे। ये उनकी ही दिव्य दृष्टि का कमाल था कि जो आज हमें गीता सुनने को मिली। दुर्योधन आचार्य से कहते हैं, हे आचार्य, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपका ही शिष्य है। पांडु पुत्रों की विशाल सेना की व्यूहाकार रचना धृष्टद्युम्न ने ही की है। व्यूहाकार, यहाँ पर व्यूहाकार रचना का मतलब हुआ एक विशेष तरीके से सेना के योद्धाओं को खड़ा किया गया है। एक ऐसा व्यूह जिससे इस सेना के बीच जाना असंभव दिखाई दे रहा है, और अगर इसमें आप अंदर चले भी जाते हैं, एंट्री करने में सफल भी हो जाते हैं, तो बाहर आना बहुत मुश्किल है। सेम इसी तरह जब शत्रु और समस्या यानी प्रॉब्लम को हम देख रहे होते हैं तो पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर इशू हमें बहुत बड़ा और मुश्किल, टफ दिखाई देता है, और मन में एक डर रहता है, क्या इस प्रॉब्लम से हम बाहर निकल भी पाएंगे, ओवरकम कर भी पाएंगे। सेम इसी सोच से दुर्योधन भी गुजर रहा था और अपना दुख, अपनी परेशानी अपने गुरुदेव से जाकर शेयर कर रहा था। सेम हम भी यही करते हैं। जब हम लाइफ में प्रॉब्लम में, किसी परेशानी में होते हैं तो अपने बड़ों का साथ चाहते हैं, कोई आए, हमें समझाए, हमें सलाह दे और हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएं। यहाँ पर हमें यह समझ आता है जीवन में हमें हमारे बड़ों की सलाह की, उनके सानिध्य की, उनके एक्सपीरियंसेस की ज़रूरत हमेशा रहती है। गीता का हर श्लोक हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। अब ये हमारे ऊपर है हम क्या सीख रहे हैं। भगवत गीता हमारी प्रॉब्लम्स को दूर करने का एक जरिया है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इस समुद्र से क्या निकाल रहे हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।